वेलकम टू लॉजिकशाला। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है ये सही तरीके से पता होना चाहिए। तो आज हम एक बेसिक मल्टीमीटर को समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीमीटर्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, बट आप जो ये मल्टीमीटर देख रहे हो ये जनरल पर्पस है। आप इस मल्टीमीटर को खरीद लीजिए अगर आप सिंपल सर्किट्स इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो तो। इसी मल्टीमीटर में जो फंक्शनैलिटीज़ है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब हम देखेंगे कि एक डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास मल्टीमीटर है ये एक बेसिक मल्टीमीटर है जो आपको बहुत इजीली लोकल स्टोर्स में भी मिलता है और बेसिक स्टार्ट करने के लिए ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीमीटर से वोल्टेज कैसे मेजर करना है। जो आपको यहाँ सेक्शन दिख रहा है ये सेक्शन वोल्टेज का है और ये सिंबल डिनोट करता है कि हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है। तो जैसे हमारी बैटरी है ये एक डीसी पावर सप्लाई है, तो हम इस बैटरी की कितनी वैल्यू है, कितना वोल्टेज अभी हमें प्रोवाइड करे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो निगेटिव टर्मिनल है, प्रिफरेबली आप ब्लैक को नेगेटिव एंड रेड को पॉजिटिव करके यूज़ करो। ये एक अच्छा कन्वेंशन है फॉलो करने के लिए, ऑल्दो ऑल्टर भी किया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो फॉलो अगर किया जाए तो अच्छा रहता। यहाँ मैंने क्रोकोडाइल कनेक्टर्स यूज़ किए हैं। आपके पास अगर डायरेक्ट पिन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ जब भी मल्टीमीटर में 1 दिखाता है इसका मतलब हमने रेंज सही से सिलेक्ट नहीं की है। हम ट्राई करेंगे कि हम रेंज जैसे जैसे धीरे धीरे हम ऊपर करेंगे। नाउ हमने रेंज रखी है 20 वोल्ट्स की और आपको वोल्टेज दिख रहा है 9.76। सो ये जो बैटरी है ये 9.76 वोल्ट्स दे रही है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज गिन सकते हैं। अगर हमने ये टर्मिनल्स इन्वर्ट कर दिए तो हमें सिंपली निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने कनेक्शन गलत किए हैं, हमें अपोजिट वे में कनेक्शन करने थे। अगर आपको कोई भी सर्किट में 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। मैंने मल्टीमीटर के जो 2 टर्मिनल्स हैं उसे 2 पॉइंट्स के अक्रॉस रखा है। ब्रेडबोर्ड के वीडियो में मैंने बताया था कि बस स्ट्रिप्स को आप प्रिफरेबली पावर सप्लाई के लिए यूज़ करो। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मेरा यहाँ कॉम्प्लेक्स भी सर्किट अगर रहा तो मैं ये 2 प्रोब्स को सिर्फ बस स्ट्रिप्स में कनेक्ट करके देख सकता हूँ कि अक्रॉस बैटरी मुझे सर्किट चालू होने के बाद कितना वोल्टेज मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इजी टू डिबग। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें सेम सर्किट में करंट मेजर करना है। आपको ये पता होगा कि वोल्टेज हम पैरेलल में मेजर करते हैं, बट करंट जो है वो हमें सीरीज़ में मेजर करना पड़ता है। तो जब भी हमने जैसे वोल्टेज मेजर किया था तो वो पैरेलल में था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कनेक्शन है उसे निकाल के उसके बीच में हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो कि मैंने मल्टीमीटर के जो 2 प्रोब्स है इसको अब सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। जो कनेक्शन डायरेक्टली रेजिस्टेंस को मिल रहा था वो मैंने एक प्रोब को लगाया है और दूसरा प्रोब मैंने रेजिस्टर को लगाया है। तो इसी कनेक्शन को निकाल के सीरीज़ में मल्टीमीटर लगा दिया और नॉब कर दिया है जहाँ करंट का सेक्शन है। करंट हम डीसी में गिन रहे हैं और जो नॉब है वो मिली एम्पियर में है। तो वैल्यू हमें मिल रही है 6.45 मिली एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वी कैन से इट इज़ 6.45 मिली एम्पियर। ऐसा जब भी आप चेक करोगे, बिकॉज आपको सर्किट में से कनेक्शंस निकालने होंगे, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप हाई वोल्टेजेस पे काम कर रहे हो तो यू हैव टू एंश्योर योर सेफ्टी फर्स्ट। तो अब हम बात करेंगे सबसे यूज़फुल मोड की। मेरे हिसाब से जो कभी भी हम सर्किट बनाते हैं, पीसीबी भी बनाते हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी है या नहीं, 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है या नहीं ये चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर को ये जो बज़र का सिंबल है इसमें आप नॉब को रख दो और आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करके जो भी 2 पॉइंट्स है जिसके बीच में आपको कनेक्शन चेक करना है वो पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इस केस में मैंने डायरेक्टली इन 2 प्रोब्स को कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि एक बज़र
बज रहा है। तो अब मान लो मुझे ये एलईडी और रेजिस्टेंस इस जंपर से मैंने कनेक्ट किया है और मुझे चेक करना है कि ये कनेक्शन सही है या नहीं। तो मैं सेम तरीके से मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे रख के, तो आप देख सकते हो बजर का साउंड आ रहा है। और इस तरीके से हम कहीं भी पावर सप्लाई पहले डिस्कनेक्ट कर लेना है और हम इंश्योर कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है। अब हम देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो रेजिस्टेंस का सेक्शन होता है, ये सेक्शन, यहाँ आपको ओम का सिंबल दिखेगा। तो इस सेक्शन में हम पहले नॉब कर लेंगे और हम सबसे लोएस्ट वैल्यू पे सबसे पहले रखेंगे और अब हम एक रेजिस्टर को गिनने की कोशिश करेंगे। जो 2 प्रोब्स है, मैंने उन 2 प्रोब्स को कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हो कि वैल्यू 1 आ रही है। 1 आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, जो रेंज हमने सिलेक्ट किए है, ये कम है। अब हमें इसे ग्रेजुअली चेंज करना है। तो आपको अब दिखेगा कि वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपको जो वैल्यू दिख रही है ये है 456। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 456 क्या, इज़ इट ओम्स या किलो ओम्स। तो मल्टीमीटर में ये बहुत सिंपल होता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये जो 3 रेंज है, 20K, 200K एंड 2000K, यहाँ K लिखा है। तो अगर आप इस पे नॉब रखते हो तो जो भी वैल्यू आती है वो किलो ओम्स में आती है। और यहाँ बिकॉज सिर्फ ओम्स लिखा हुआ है तो 2000 और 200, यहाँ जो भी वैल्यू आपको दिखती है तो ये आएगी ओम्स में। तो इन दिस केस मैंने 2000 पे रखा है, तो वी कैन सी इट इज़ 456 एंड देर इज़ नो K मेंशन। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि दिस इज़ 456 ओम्स। तो चलो इसको ही, इसी रेजिस्टर को हम थोड़े ऊपर के रेंज में मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं 20K पे डालता हूँ तो आई सी कि इट इज़ कमिंग 0.45। अब बिकॉज यहाँ K है, इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी दिस विल बी इन किलो ओम्स। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ये ऊपर के 3 रेंज में सिलेक्ट करते हो तो जो भी वैल्यू आती है वो किलो ओम्स में रहेगी। सो इन दिस केस इट इज़ 0.45। तो क्या होगा अगर मैं 200K में रखूँगा, तो इस केस में मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत एरर बेस्ड रहेगा बिकॉज मैंने रेंज बहुत हाई सिलेक्ट की है। सो नाउ इट इज़ शोइंग मी 0.5K। तो बस हमें इंश्योर करना है कि हम सही रेंज में इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत हाई की तो हमें प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिलेगी और अगर हमने बहुत लो रखी इस पर तरीके से तो हमें 1 मिलेगा, मतलब हमें वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो मल्टीमीटर को यूज़ करना बहुत आसान है। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन रजिस्टर का है, यहाँ हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वोल्टेज है, इसी तरीके से ये डीसी करंट है। आपको ये जो 2 वैल्यूज़ दिख रही है ये डीसी डिनोट करती है। ये एसी वैल्यूज़ है। अगर आप एसी के लिए मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हो तो इंश्योर कि मल्टीमीटर अच्छा हो। बहुत बार हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कम वैल्यूज़ पे मेजर करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब भी आप एसी से खेलते हो तो आई रेकमेंड कि आप एक प्रॉपर जो भी इंस्ट्रक्टर है उसके अंडर ही वो प्रैक्टिकल्स करो। सो इसी वजह से मैंने इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन अभी नहीं दिया है। और ये जो HFE है और स्क्वायर वेव है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद एक बेसिक मल्टीमीटर है, मैंने ट्राई किया। यहाँ आप ट्रांजिस्टर फिक्स करके उसका HFE वैल्यू भी देख सकते हो, बट समहाउ इट इज़ नॉट वर्किंग। मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरे पास और एक मल्टीमीटर मिलता है तो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊँगा कि कैसे ट्रांजिस्टर का हम HFE देखते हैं। उसी तरीके से स्क्वायर वेव की भी हम यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो नॉब्स होते हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वोल्टेज पे ही रखना होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब टू लॉजिक शाला फॉर मोर सच वीडियोज़।